हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? सब बढ़िया। आज हम लोग अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन देखने वाले हैं। तो उसमें जो पहला तरीका जिससे हम लोग अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं वो है अल्कोहल। आप अल्कोहल का यूज़ करके अल्काइल हैलाइड बड़े ही आसानी से बना सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रिपरेशन किसका? अल्काइल हैलाइड का। अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल का यूज़ करके बना सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्कोहल ले लीजिए। तो जनरल फॉर्मूला क्या है अल्कोहल का? ROH। ये हो गया आपका अल्कोहल। ठीक है, ROH। इसका रिएक्शन करवा दीजिए आप हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, HX के साथ। कैटलिस्ट होगा तो कैटलिस्ट का यूज कर लेंगे। तो कैटलिस्ट होगा तो कैटलिस्ट का यूज कर लेंगे। अब रिएक्शन तो वैसे बहुत ही सिंपल है। क्या होगा? देखिए, प्लस माइनस बस खेलने आना चाहिए। प्लस और ये माइनस। H पे क्या होता है? प्लस। और H1 पे क्या होता है? माइनस। OH पे क्या होगा? माइनस। तो इस पे क्या हो गया? R पे प्लस। अब आप लोग खुद ही एक्सपर्ट हो। माइनस किसके साथ जाके जुड़ता है? प्लस के साथ। ये OH गया, H के साथ जुड़ गया, बना क्या लिया इसने? H2O। H की H के साथ बना क्या लिया इसने? H2O। R बचा है X के साथ जुड़ जाएगा। R बचा जो है वो X के साथ जुड़ जाएगा, बना लेगा RX, जो कि आपका क्या है? अल्काइल हैलाइड। चलिए कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया CH3OH रिएक्ट्स विथ HCl। अब जब भी हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं ना, तो हमको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। कैटलिस्ट के तौर पे हम लोग यूज करते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड करके। तो यहाँ पर यूज कर लिया जाएगा एनहाइड्रस एनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड का। पहली बात तो HCl प्लस ZnCl2 दोनों को मिला के एक नाम दिया जाता है। इसको ल्यूकस रिएजेंट के नाम से बुलाया जाता है। ल्यूकस रिएजेंट। ठीक है, रिएक्शन एकदम सिंपल है। ये सिर्फ कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। एक्चुअली रिएक्शन कौन करेगा? तो ये H पे प्लस, Cl पे माइनस, H पे माइनस, CH3 पे प्लस। OH जाके H से जुड़ गया, बना क्या लिया इसने? H2O। CH3 जाके जुड़ जाएगा Cl के साथ, बना क्या लेगा ये? CH3Cl, जिसका यूपीएससी नाम क्या आने वाला है? क्लोरो। एक कार्बन है इसलिए इथेन, सॉरी एक कार्बन है तो क्या जाएगा? मिथेन। तो क्लोरोमीथेन करके इसका आईयूपीएससी आ जाने वाला है। इस तरह से बड़ी आसानी से आप रिएक्शन करवा सकते हो। इसमें कुछ और चीज आपको याद रखना है। ल्यूकस रिएजेंट का यूज करके आप एक टेस्ट भी करते हो। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल का कैसे टेस्ट होता है, इसको भी थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे अल्कोहल चैप्टर में डिटेल में है। 1 डिग्री अल्कोहल जब रहता है तो जनरली जो है खाली HCl लोग रिएक्ट नहीं करेगा, उसके साथ कैटलिस्ट भी चाहिए रहता है और टेम्परेचर भी चाहिए रहता है, हीट भी देना पड़ता है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो कैटलिस्ट खाली ले लोगे तो भी चलेगा, आराम से रिएक्शन कर लेगा HCl के साथ कैटलिस्ट। 3 डिग्री में आप कैटलिस्ट यूज नहीं भी करोगे तो भी वो रिएक्ट कर लेता है HCl, बराबर। ये थोड़ा सा डिफरेंस मैं अभी बता दिया हूँ, लेकिन अल्कोहल चैप्टर में सेपरेटली इसका बताया गया है ल्यूकस टेस्ट करके, वहां पे डिटेल में देखा जाएगा, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग जरा। CH3 CH2 और मैंने ले लिया OH। अब इसका रिएक्शन मैं करवा रहा हूं मैं HBr के साथ। ठीक है, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है HBr के साथ। अब HBr के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा। जनरली आपको ये HBr नहीं लिख के दिया रहता है, एरो पे ऐसा लिख के दे देगा NaBr प्लस H2SO4। तो एक्चुअली ये बताना चाह रहा है कि ये दोनों रिएक्शन के टाइम पे डाला जाता है और ये दोनों रिएक्ट करके HBr बनाते हैं और वो HBr इससे रिएक्ट करता है। तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा। अगर ये दे तो समझ जाना कि HBr ही बनने वाला है। कि देख लीजिए H जो है Br से जुड़ के HBr बना लेता है उसी के अंदर, रिएक्शन के अंदर ही, और वो HBr रिएक्ट करता है। फिर से H पे प्लस, Br पे माइनस, OH पे माइनस,
इस पूरे पे प्लस आ गया। फिर से OH जाएगा H के पास, बना क्या लिया इसने, H2O। अब जो बच गया है उसको क्या करते जाना, आपको जोड़ देना है। तो CH3 CH2 और उससे जाके कौन जुड़ गया, Br जाके जुड़ चुका है। तो आंसर क्या मिला आपको, ब्रोमो, 2 कार्बन है इसलिए क्या मिल चुका है, इथेन मिल चुका है। इस तरह से अल्कोहल से बड़ी आसानी से क्या मिल जाता है आपको, एक अल्काइल हाइड मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका है, आप यूज कर लीजिए फॉस्फरस ट्राइहैलाइड करके, PCl3 का स्पेशली यूज किया जाता है, उसका यूज करके भी बना सकते हो। फ्रॉम PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं इसको भी कैसे किया जाता है रिएक्शन। इसमें भी आप क्या लोगे, एक अल्कोहल ले लो, जनरल एग्जांपल ROH, बराबर। वो रिएक्ट करेगा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, थोड़ा सा हीट दे दीजिए। देखिए प्लस माइनस अगर खेले तो क्लोरीन पे होता है माइनस और OH पे होता है माइनस। एक क्लोरीन एक OH को जाके रिप्लेस करेगा, और इसका मतलब 3 क्लोरीन के लिए 3 OH चाहिए, जिसको आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो 3 क्लोरीन जाएगा, 3H को क्या कर देगा, रिप्लेस। आपको मिलेगा 3 टाइम्स RCl प्लस P के साथ, देखो यहाँ पर एक फॉस्फोरस बचा, 3 ऑक्सीजन बचा, 3 हाइड्रोजन बचा, अमाइन होके बना लेते ये लोग H3PO3 फॉस्फोरस एसिड करके, ठीक है। और यहां पर आपको मिल गया अल्काइल क्लोराइड। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते इसको अच्छे से। एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं हम लोग CH3 और CH2OH रिएक्ट्स विथ PCl3। चलिए बढ़िया बात, Cl पे माइनस OH पे माइनस, एक Cl एक OH को रिप्लेस करेगा, तो 3 Cl 3 OH को, तो 3 से कर दो मल्टीप्लाई, यहाँ पर तीनों Cl तीनों H को रिप्लेस कर देगा, बना लेगा 3 मोल्स ऑफ CH3 CH2 Cl प्लस, फिर से वही बात, TH 3O और एक P, बना लेगा H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। ये था दूसरा तरीका अल्काइल हाइड बनाने का। तीसरा तरीका देखिए, तीसरा तरीका है फ्रॉम PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का भी यूज कर सकते हो आप। चलिए इसको देखते हैं। मान लीजिए फिर से एग्जांपल, जनरल ROH अल्कोहल ले लिया, इसका रिएक्शन करवा दिया PCl5 के साथ। अब आप तो पीछे जैसे हुआ तो वैसे ही सोचोगे कि 5 से मल्टीप्लाई कर दो बैलेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है यहाँ पर। PCl5 के बारे में थोड़ा समझते हैं हम लोग जरा। PCl5 का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, सॉरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल करके होता है, Cl 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 Cl। ये जो है इक्विटोरियल पोजीशन होता है और ये एक्साइल पोजीशन होता है। ये जो बॉन्ड होता है एकदम स्ट्रांग होता है, जल्दी टूटता ही नहीं है। और एक्साइल पोजीशन वाला जो बॉन्ड होता है बहुत वीक होता है, तो ये बहुत ही आसानी से टूट जाता है। तो 2 Cl तो आसानी से टूट जाएगा, बट 3 Cl नहीं टूटेगा, ठीक है। तो देखिए 2 Cl टूटने वाला है, एक Cl जाता है एक OH को रिप्लेस कर देता है, बना क्या लेता है, RCl। एक और Cl बचा है वीक बॉन्ड वाला, वो एक Cl तुरंत एक H को खींच लेता है, बना लेता क्या है, HCl प्लस। यहां पर बच गया PCl3 और यहां पर बच गया O, बन जाता है जुड़ के POCl3, फॉस्फोराइल क्लोराइड करके बुलाते हैं, बराबर, फॉस्फोराइल क्लोराइड। चलिए एग्जांपल लेते हैं कुछ। CH3 CH2 और यहां पर ले लिया मैंने OH, ये रिएक्ट कर रहा है PCl5 के साथ। चलिए हीट दे देते हैं जरा, एक Cl एक OH को रिप्लेस कर देगा, बना लेगा CH3 CH2 Cl, एक और Cl एक H को खींच लेगा, बना लेगा HCl। यहाँ पर PCl3 बच गया और वहां पर OH बच गया है, बना लेगा POCl3। ये था तीसरा तरीका। चौथा तरीका देखते हैं। चौथा तरीका जो है आप इसका यूज कर सकते हो SOCl2 का,
SOCl2 का, जिसको हम लोग थायोनील क्लोराइड भी बोलते हैं, थायोनील क्लोराइड के नाम से भी बुलाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस अल्कोहल के तौर पे ROH प्लस यह किया SOCl2 के साथ थोड़ा सा दे दिया हीट। फिर से वही बात, एक Cl जाएगा, एक OH को रिप्लेस कर देगा, बना लेगा RCl। एक Cl तुरंत एक H को खींच लेगा, बना लेगा HCl। एक SO से जुड़ जाएगा, बना लेगा SO2। और इस तरह से दोनों गैस बन के निकल जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात भी बताने वाला हूँ, पहले एग्जांपल ले लेते हैं उसके बाद। यहाँ पर लेता हूँ मैं जरा CH3 और यहाँ पर OH और यहाँ पर ले लिया मैंने SOCl2 और थोड़ा सा दे दिया हीट। एक Cl एक OH को रिप्लेस कर देगा, बना लेगा CH3Cl। एक Cl से जुड़ जाएगा, बना लेगा HCl और SOO के साथ जुड़ के SO2 बना लेगा। देखिए हमारा यूजफुल प्रोडक्ट कौन है, केवल अल्कलहाइड है, तो लिख लेते हैं हम लोग क्लोरोमीथेन करके। ये जो दोनों मिला है HCl और SO2, ये दोनों बाय प्रोडक्ट था। बाय प्रोडक्ट दोनों का दोनों क्या है, गैस है, और गैस जो है निकल जाएगा बराबर। तो फायदा क्या हुआ पता है क्या, अभी तक जितना भी प्रोडक्ट था उसमें, जब अभी तक जितना भी रिएक्शन था ना, उसमें हम लोग को बाय प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन, सेपरेशन ये सब करना पड़ता। पर यहाँ पर ऐसा कुछ ज़्यादा झंझट है नहीं, जो मेन प्रोडक्ट है वो रह जाता है, बाय प्रोडक्ट जो है गैस फॉर्म में निकल जाता है। इसलिए इसको वन ऑफ द बेस्ट मेथड माना जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। नोट के फॉर्म में लिख सकते हो कि ये एक बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, बेस्ट मेथड। ठीक है, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, RX को प्रिपेयर करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आप अल्कीन का भी यूज करके बना सकते हो। अभी तक कितना हुआ था, 4। तो पांचवा है, आप अल्कीन का भी यूज करके बना सकते हो। तो पांचवा तरीका है फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन का भी यूज करके बनाया जा सकता है। चलिए देखते हैं। हमने एक छोटा सा अल्कीन ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और उसका रिएक्शन करवा दिया HCl के साथ। अभी तो दो ही कार्बन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी कहीं पे भेजो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कार्बन को यहाँ पर भेज, सॉरी इस हाइड्रोजन को यहाँ पर भेज दो, इस कार्बन को यहाँ पर, अभी किसी को भी कहीं भी भेजो कोई फर्क नहीं पड़ता। तब इस हाइड्रोजन को इस कार्बन भेज दो और इस क्लोरीन को इस कार्बन भेज दो, क्या बन जाएगा, CH3 बराबर डबल का सिंगल CH2, और उस CH2 से क्या जुड़ गया, Cl। दो कार्बन था तो कोई परेशानी नहीं था, कोई भी हाइड्रोजन कहाँ पर भी जाए, कोई भी क्लोरीन कहाँ पर भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन हो जाता है, वहाँ से सोचना पड़ता है। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और मैंने ले लिया यहाँ पर HCl। देखिए किसी को भी कहीं भी भेजने से अलग अलग आंसर आ सकता है। क्लोरीन को सेंटर में भेज दूंगा तो 2 क्लोरोप्रोपेन आ जाएगा, क्लोरीन को कॉर्नर में भेजूंगा तो 1 क्लोरो आ जाएगा। इस परेशानी को दूर करने के लिए जो है वो आता है मार्कोनिकॉफ्स रूल, मार्कोनिकॉफ्स रूल। अब ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट बराबर हाइड्रोलाइजेशन के जब करवाओगे आप किसी भी अल्कीन का हाइड्रोहेलोजेनेशन, ये रूल क्या कहता है, अगर आप हाइड्रोहेलोजेनेशन करवा रहे हो किसी भी अल्कीन का, उसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन को जाएगा डबल बॉन्डेड जिसके पास क्या हो, कम से कम हाइड्रोजन हो। तो ये आपका पॉजिटिव पार्ट और ये आपका नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट कम वाले के पास जाएगा क्योंकि इसके पास कितना है, 1 हाइड्रोजन है, इसके पास 2। लेस वाले के पास गया नेगेटिव पार्ट और मोर वाले के पास चला गया पॉजिटिव। आपका आंसर आ जाएगा CH3 CH Cl, और यहाँ पर डबल का सिंगल और यहाँ पर CH3। आपको मिल चुका है 2 क्लोरोप्रोपेन करके। इस तरह से मार्कोनिकॉफ्स का रूल का यूज करके आप बड़े आसानी से अल्काइल हैलाइड बना सकते हो। ध्यान से बनाना, इसमें मिस्टेक होने का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभार इसका उल्टा भी होता है, HBr के केस में स्पेशली
देखिए क्या होता है, HBr का एग्जांपल लेता हूं दो तरीके से। एक नॉर्मल HBr है, दूसरे में HBr के साथ ले लिया मैंने पेरोक्साइड H2O2। ठीक, अब क्या होगा, HBr है नॉर्मल तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, नेगेटिव पार्ट कम वाले के पास जाएगा, तो सेंटर में आने वाला है आपका CH3, यहाँ पर Br और यहाँ पर CH3। लेकिन जैसे ही आपने पेरोक्साइड डाल दिया, ये रूल जो कौन सा फॉलो करने लगता है, ये रूल फॉलो करने लगता है एंटी मार ऑफ्स रूल फॉलो करने लगता है। ये एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो करने लगता है, मतलब उल्टा, नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन हो, उसका उल्टा हो जाएगा। CH3CH, इसके पास हाइड्रोजन आ जाएगा और ज्यादा वाले के पास कौन चला जाएगा, ब्रोमीन CH2Br। इस बार उल्टा हो गया, इसके पास एक हाइड्रोजन था, इसके पास दो, ज्यादा के वाले के पास ब्रोमीन चला गया, कम वाले के पास हाइड्रोजन चला गया। याद रखना नोट के फॉर्म में, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली एप्लीकेबल टू HBr के साथ जब पेरोक्साइड रहेगा तब। अगर मैं HCl में पेरोक्साइड डाल दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी भी मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो होगा, बराबर। सिर्फ और सिर्फ HBr में पेरोक्साइड रहेगा तभी ये रूल फॉलो होता है, बराबर। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और प्रिपरेशंस। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।